वॉशरूम तक नहीं है, कोई फीमेल टॉयलेट तक नहीं है, और बनवाने को बोलो तो उसमें आपका बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। हरियाणा में बढ़ोतरी की गई है, उत्तराखंड में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है ना जहाँ पे किसी भी सीएचओ की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। 20,000 की समथिंग में लोग आए हुए हैं इस धरने में, तो लगभग सभी नाराज़ हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये नहीं करते कि वहाँ पे एटलीस्ट सेंटर बना दे, ना टॉयलेट है ना लाइट की व्यवस्था हो रही है, पूरा सेंटर पानी से ऐसा घिरा हुआ है, कोई महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। एक तरफ क्या पता वो अपना कपड़ा भी निकालने लगता है, कहता नहीं हमको देखो, ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसे बदतमीज पेशेंट आ जाते, कोई सिक्योरिटी नहीं होती महिलाओं की। और महिलाओं को सेफ्टी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ फीमेल, कुछ फीमेल पेशेंट आते हैं, वो अपने दुख दर्द बताते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बाई इलेक्शन अब स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ ही टाइम है जो बाई इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं। 10 सीटों पर ये चुनाव होने हैं। लोगों के बीच क्या माहौल है इस चुनाव को लेकर? एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। और एनडीए की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यूपी उत्तर प्रदेश में एनडीए का हाल देखने को मिला, वो सही परफॉर्मेंस नहीं था उनका। एक बार फिर से उसी तरह की नोक-झोंक भी आपस पार्टी में नज़र आ रही है। क्या इस बार भी इंडिया गठबंधन वही कमाल दिखा पाएगा 10 सीटों पर? जान लेते हैं लोगों से, क्योंकि युवा हैं और इनको काफ़ी जानकारी है। और अपने मुद्दों को आप बताइए, क्या होगा उपचुनाव में इस बार? मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी है और कर्मचारियों का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या इसी सरकार में हो रहा है? इससे पहले नहीं हो रहा? अब इससे पहले की सरकार के हमें इतना पता नहीं है। हम जब से इस जॉब में आए हैं तब से लगातार हमारी मांगों को जो है पिछले 5 सालों से टाला जा रहा है। और इसी बीच हम जो है 400 किलोमीटर से चल के आए हैं लखनऊ, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने तक आए हैं। आला अधिकारियों के माध्यम से हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई जा सके। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, यूपी में बाई इलेक्शन होना है, 10 सीटों पर चुनाव है। क्या लगता है इस बार भी इंडिया गठबंधन यूपी में जिस तरह का उन्होंने दिखाया जलवा जो रहा था, वो कायम रहने वाला है या फिर बदलेंगे? हाँ, यहाँ लगभग देखो 20,000 की समथिंग में लोग आए हुए हैं इस धरने में, तो लगभग सभी नाराज़ हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या सरकार वाकई में नज़रअंदाज कर रही है युवाओं को? और जो बिल्कुल मैम नज़रअंदाज कर रही है। नज़रअंदाज कर रही है। हाँ हाँ। तो बाई इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप? अब तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। आप 20,000। गवर्नमेंट को? हाँ हाँ, इसका जो हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो। अच्छा, ये तो कहते हैं हमने बड़ा प्रदेश में विकास किया है, नौकरियां दी हैं। वो तो आप देख रही हैं विकास के नाम पे क्या हो रहा। 6 लाख नौकरियां दी हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, 6 लाख नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ इस सरकार में ऐसा हो रहा है या हमेशा से ऐसे होता आया है युवाओं के साथ? इस सरकार में हो रहा है ऐसा। इस सरकार में होता है। और लोगों से जान लेते हैं। बाई इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में नतीजे देखे यूपी में। कह तो रहे थे कि 400 पार कर लेंगे, लेकिन क्या कुछ नतीजे आए हैं वो तो किसी से छुपे नहीं हैं। क्या इस बार भी बाई इलेक्शन में वैसे ही नतीजे आने वाले हैं? और मुद्दे क्या हैं लोगों के बीच? मैम, अगर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सरकार से यही है कि जो संविदा कर्मचारी है उनका शोषण करना बंद करें। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी टीचर्स का चल रहा है, वैकेंसीज़ का चल रहा है कि पेपर रद्द हो जाते हैं बार बार, वो सारी चीज़ें हैं। पेपर रद्द हो जाते हैं और एक तरफ यूपी गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ये दावा कर रही है कि हमने नौकरियां दी हैं और खुशहाली के दिन हैं, अच्छे के दिन हैं। जी नहीं, नौकरी की अगर बात करें हम तो देखिए, नौकरी तो बिल्कुल है ही नहीं, और जो हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे 2 गुना 3 गुना काम लिया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हो रहा है और मानसिक प्रताड़ना से सफ़र कर रहा है। बात करें हम कार्य की, तो हम विलेज लेवल पर ऐसी जगह काम करते हैं जहां कोई हमें सुविधाएं नहीं होती हैं, ना लाइट की सुविधा है, ना जो बिल्डिंग है हमारी उसकी सुविधा है, और जो हमारी महिला साथी हैं उनकी कोई सेफ्टी नहीं है। महिला सेफ्टी की बात बार बार यूपी गवर्नमेंट करती है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप देखिए, आपको क्यों सोचना पड़ रहा है महिलाओं के? देखिए, हम लोग जो वहाँ जॉब करते हैं तो हम लोगों के पास सेंटर्स ही नहीं हैं जो बैठने लायक हों। उनके टॉयलेट्स ऐसे नहीं हैं कि महिला
साथी हमारी उनमें जा पाए। बहुत ही ज़्यादा सफ़र से पोस्टिंग दे देते हैं लेकिन सेंटर वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते हैं। कहते हैं आशा के घर में बैठ के काम कर लो, यहाँ बैठ के काम कर लो, पंचायत भवन में बैठ के काम कर लो। आपने सेंटर तो बोझ दिया कि यहाँ पे चलो चले जाइए वहाँ पे, लेकिन ये नहीं करते कि वहाँ पे एटलीस्ट सेंटर बना दें। ना टॉयलेट है ना लाइट की व्यवस्था हो रही है, पूरा सेंटर पानी से ऐसा घिरा हुआ है, कोई महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। एक तरफ योगी सरकार तो दावा करती है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की तो बुलडोजर चला देंगे। भाई कुछ नहीं ऐसा होता है। गांव में कैसा भी इंसान, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है, कोई हॉस्पिटल में आ जाता है, कोई भी आदमी का आगे बैठ जाए कि नहीं हमको दवा चाहिए, क्या पता वो अपना कपड़ा भी निकालने लगता है, कहता नहीं हमको देखो, ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसे बदतमीज पेशेंट आ जाते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं होती महिलाओं की, कुछ भी नहीं होता है। गाँव में आप चले जाओ, कोई सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की। ये यूपी का ही हाल है। ये यूपी के साथ में और भी सभी जिलों का हाल है, क्योंकि क्या है ना कि अगर महिला सेफ्टी नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी महिलाएं हैं और महिलाओं को सेफ्टी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ फीमेल, कुछ फीमेल पेशेंट आते हैं, वो अपने दुख दर्द बताते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे अगर सरकार इन चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान देगी तो बहुत अच्छा होगा। बेसिक नीड वॉशरूम तक नहीं है, कोई फीमेल टॉयलेट तक नहीं है, और बनवाने को बोलो तो उसमें आपका बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो यही सारी मांगे हमारी, और सरकार को वेतन बढ़ गया। हर राज्य में वेतन बढ़ा हुआ है सीएचओ का। फिर उत्तर प्रदेश में वेतन का कोई प्रोग्रेस नहीं है। 20,500 है, बस उसी स्टार्ट है, जबकि बाकी सरकारों में वेतन की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में बढ़ोतरी की गई है, उत्तराखंड में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है ना जहाँ पे किसी भी सीएचओ की सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार से कितने नाराज हैं युवा, और क्यों नाराज हैं? सबसे बड़ा सवाल महिला सेफ्टी का है, जिस पर बार बार योगी सरकार दावा कर रही है। लेकिन कितनी असुरक्षित महिलाएं हैं ये तो आप खुद सुन रहे हैं कि हकीकत क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है, ये देखने वाली बात है। दावे एक तरफ हैं, बुलडोज़र चल जाता है वो एक तरफ है, लेकिन हकीकतन क्या है ये देखिए। और ये एक तरह से पोल खोलने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। सारे के सारे दावे जो हैं धरे के धरे हैं, वो अखबारों में हैं, विज्ञापनों में हैं, लेकिन हकीकत में नहीं है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।